डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसकी याद कैसे लौटी? 75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी सबकी तरह वह भी कभी-कभार चीजें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। थोड़ा भूल जाती थी लेकिन इस ओर वो ध्यान नहीं देती थी। और वो अपनी याददाश्त पे गर्व करती थी, हमेशा मेरे को सभी चीज़ें याद रहती हैं। बहरहाल, जब उसकी उम्र बढ़ी, तो वह भूलने के मौकों पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वह कोई चीज़ भूल जाती थी, तो हर बार खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। जनरली सभी लोग ये बोलते हैं जैसे-जैसे अगर चेंज होता जाता है तो उस चीज़ के बारे में बोलने लगते हैं। तो इसने भी अपनी याददाश्त के बारे में बोलना शुरू किया कि जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे-वैसे मैं चीज़ें भूलने लगी हूँ, याददाश्त कमज़ोर होने लगी है। इस नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह और ज़्यादा नाम तथा घटनाएँ भूलने लगी। क्योंकि ये उसने अपने आप को सुझाव नकारात्मक दिया था, तो ये और भी अधिक उसके साथ होने लगा कि अधिक से अधिक नाम और घटनाएँ वो भूलने लग गई। सौभाग्य से उसे ये एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुँचा रही। लेकिन उसको इस बात का एहसास हो गया कि वह अपने आप को ही इन विचारों के द्वारा नुकसान पहुँचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प कर लिया। जब भी वह सोचने लगती थी मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, तो वह रुक जाती थी। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती थी। दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी और वह खुद से कहती थी, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए, वह सब मुझे हर पल, हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएँ स्पष्टता से याद रहेंगी। मैं जो भी याद करना चाहूँगी, वह मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मुझ में हर दिन तेज़ी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। 3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो गई। उसने किस तरह बुरे स्वभाव पर काबू पाया? एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श लेने आया। उसका वैवाहिक जीवन और करियर दोनों ही गंभीर संकट में थे। यहूदी की समस्या यह थी कि वह बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वह उस इसके बारे में खुद चिंतित था। मतलब उसे इस चीज़ का एहसास था कि मैं गुस्सैल और चिड़चिड़ा हूँ, तो वो इस बारे में चिंतित भी था। लेकिन अगर कोई दूसरा इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता था, तो वह आग बबूला हो उठता था। वह खुद से बार-बार कहता था कि सब लोग उसे सता रहे थे और उसे उनसे अपनी रक्षा करनी थी। इस नकारात्मक आत्म सुझाव को दूर करने के लिए मैंने उसे सकारात्मक आत्म सुझाव करने की सलाह दी। दिन में कई बार सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले उसे खुद से बार-बार यह कहना था, आगे से मैं ज़्यादा अच्छे स्वभाव का बनूँगा। अब मेरी सामान्य मनोदशा खुशी, सुख, खुशमिजाजी की हो रही है। हर दिन मैं अधिक प्रेम करने के काबिल समझदार बनता जा रहा हूँ। मैं अपने आस-पास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना का केंद्र रहूँगा तथा अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश कर दूँगा। ये सुखद, खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य सहज मानसिक स्थिति बन रही है। मैं एहसानमंद हूँ। 1 महीने बाद उसकी पत्नी और सहकर्मी कहने लगे कि अब ये उनके साथ रहने में अच्छा लगता है। बाहरी सुझाव पर कुछ टिप्पणियाँ। यहाँ उन्होंने कुछ टिप्पणियाँ दी हैं बाहरी जो सुझाव है उनके लिए। बाहरी सुझाव का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव। सभी युगों और दुनिया के हर हिस्से में सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन में प्रमुख भूमिकाएँ निभाई हैं। राजनीति मान्यताएँ, धार्मिक आस्थाएँ और सांस्कृतिक
परंपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति की बदौलत ही फलती-फूलती और कायम रहती है। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है। जिन्हें मस्तिष्क के नियमों की समझ नहीं, सृजनात्मक रूप से यह अद्भुत और बेहतरीन है। नकारात्मक रूप से यह मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिमानों में सबसे विध्वंसात्मक है। अगर सकारात्मक है तो बहुत अच्छा है और अगर नकारात्मक है तो बहुत ही अधिक विध्वंसकारी हो सकता है। इसके परिणाम दुःख, असफलता, कष्ट, बीमारी और तबाही हो सकती है। क्या आपने इनमें से किसी को स्वीकार किया है? यहाँ इन्होंने कुछ बातें बताई हैं और उसके बारे में उन्होंने पूछा है। क्या आपने स्वीकार किया है इन्हें? पैदा होने के बाद से हम पर नकारात्मक सुझावों की बमबारी होने लगती है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि उनका विरोध कैसे किया जाए। इसलिए अचेतन रूप में उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुभव में बदल लेते हैं। नकारात्मक सुझावों के कुछ उदाहरण उन्होंने दिए हैं, जैसे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावनाएँ नहीं हैं, तुम बिल्कुल गलत हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण तो यह है कि तुम किसे जानते हो। दुनिया रसातल की ओर जा रही है, क्या फ़ायदा? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतनी ज़्यादा कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है। स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं। ज़िंदगी मशीनी चक्की बनकर रह गई है। प्रेम सिर्फ़ पक्षियों के लिए है। तुम कभी नहीं जीत सकते। सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है। कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। ये इन्होंने कुछ टिप्पणियाँ दी हैं कि किस तरह से नकारात्मक शब्द हमारे तक आते हैं। इस तरह के बाहरी सुझावों को स्वीकार करके आप इन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझावों का विरोध नहीं कर सकते थे, आपको इस बारे में पता नहीं था। आपके लिए आपका मस्तिष्क और इसके चेतन और अवचेतन हिस्से ऐसे रहस्य से थे, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल, वयस्क होने के बाद आप चयन कर सकते हैं। आप सकारात्मक सुझाव का प्रयोग करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अतीत के छापों को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम उन बाहरी सुझावों के प्रति जागरूक बनना है, जो आप पर काम कर रहे हैं। अगर जाँच न की जाए, तो वे व्यवहार के ऐसे संस्कार डाल सकते हैं, जो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे। सृजनात्मक आत्म सुझाव आपको नकारात्मक कंडीशनिंग से मुक्त कर सकता है। अगर आपका अगर ऐसा नहीं किया गया, तो नकारात्मक कंडीशनिंग आपके जीवन को विकृत कर देगी और अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल या असंभव बना देगी। आप नकारात्मक सुझावों का विरोध कर सकते हैं। अब उन्होंने बताया कि आप इसका विरोध कर सकते हैं। अखबार उठाकर या टीवी पर न्यूज़ देखें। हर दिन आप दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे, जो निरर्थक डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही के बीच को बो रही सकती है। अगर आप इन्हें सच मान लें और अपने भीतर जगह दे दें, तो डर के ये विचार आपकी जीने की इच्छा को ही खत्म कर देंगे। बहरहाल, जब आप ये समझ लेते हैं कि आपको इन्हें स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। अपने अवचेतन मन को सृजनात्मक आत्म सुझाव देकर आप में इन सभी विध्वंसात्मक विचारों का विरोध करने की शक्ति है।
नियमित रूप से दूसरों के थोपे गए नकारात्मक सुझावों की जांच करते रहें। आपको इन विनाशक आत्म सुझावों की दया पर रहने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन, किशोरावस्था, वयस्क जीवन में इसकी वजह से कष्ट भोगे हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें, तो आसानी से याद कर सकते हैं कि माता-पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों, टीचर्स और सहयोगियों ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए थे। उनकी कही गई बातों का विश्लेषण करें और उनमें छिपे अर्थ की भी गौर से जांच करें। आप पाएंगी कि उनमें से ज्यादातर बातें झूठी थीं। उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था और है। बाहरी सुझाव की यह प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री, क्लब में चलती है। धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने-अनजाने में लोगों के सुझावों का उद्देश्य ये होता है कि आप वैसा ही सोचें, महसूस करें और काम करें जैसा वे चाहते हैं, ताकि उन्हें फ़ायदा पहुँचे, भले ही आपको नुकसान हो जाए। तो ये हमारे दिनचर्या में अक्सर ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो हम अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं।